प्रशासन का और यहाँ पर उनके साथ बैठे हुए के सिंह जी, आदरणीय रेखा जी, संयोजन समिति के सभी सदस्य जैसे कि यहाँ पर मोहन सर, शहना जी, सुरेखा जी, उनके पूरे सहयोगी, सूत्र संचालित महोदया, उनका मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारा सौभाग्य क्या है कि जिनके हम नाम से पुस्तकों में सुनते थे उनके वंशजों के क्यों ना हो तो हमें दर्शन हो रहे हैं। आदरणीय यहाँ पर आलोक जी और ममता जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाविद्यालय जहाँ से हम पढ़ी रहे लगभग सभी, बहुत जबरदस्त काम हुआ है दुष्यंत कुमार के ऊपर भी और कमलेश्वर के ऊपर भी। कम से कम 10-12 PhD और 10-12 MPhil हमारे यहाँ पर इन दोनों रचनाकारों के ऊपर हुए हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में उस विशेष रचनाकार के ऊपर जहाँ पर एक संगोष्ठी जारी है, इसीलिए यंजन व्यवस्थापन भी बहुत अभिनंदन का पात्र है। यहाँ पर जो मेरे उपस्थित काफ़ी मित्र यहाँ पर मौजूद है, उनका मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहूँगा। प्रोफेसर प्रमोद जी है, प्रोफेसर शेळके सर है, डॉक्टर सविता लोंढे, डॉक्टर किशोर वाघ, भालेराव मैडम, रीना सुरड़कर और अपने विषय के प्रति समर्पित जितने भी शोधार्थी यहाँ पर मैं लगभग सभी को जानता हूँ, वे और सभी हिंदी प्रेमी सज्जन। यहाँ पर जो मूल विषय दिया गया था कि दुष्यंत कुमार के गज़लों में प्रासंगिकता और सामाजिकता, इन दो मुद्दों को लेकर उन दोनों विद्वानों ने और बाकी के प्रपत्र वाचकों ने भी बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, इसीलिए मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। प्रातिनिधिक स्वरूप में सिर्फ मैं 2 यहाँ पर प्रपत्र वाचकों का उल्लेख करूँगा, जहाँ पर से वो एक छोटा सा बच्चा आयुष मस्के, मैं उनके माता पिताओं को एक नम्र निवेदन करूँगा कि घर जाकर उसको एक काला टीका लगाए लग जाए। और दूसरा यहाँ पर शिवदर्शन कदम जी ने जो यहाँ और वे हम देखते कि उन्होंने जिस मॉन्टेज थेरेपी और दशात्मकता का उल्लेख किया और उसका संबंध उन्होंने दुष्यंत कुमार की गज़लों से और साहित्य से जोड़ा, ये वाकई बहुत एक अच्छा काम है। वैसे साहित्य जब अपने आप की अभिव्यक्ति करता है तो प्रतीक, बिंब, मिथक, कल्पना आदि हमारे पास टूल्स है, वो प्रतिमान है जिसके माध्यम से हम साहित्य को समाज के सामने प्रकट करते हैं। आपने उसमें दशात्मकता और मोन्टाज थेरेपी को हमारे सामने रखा है। अब देखिए, जिस प्रासंगिकता की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गज़ल दुष्यंत कुमार ने अपने गज़लों में ये कहा, फिर आपातकाल के बारे में ये कहा, ये सब इतिहास है। वो साहित्य आज की तारीख में कितना प्रासंगिक है, कितना युगबोध लेने वाला है और कितना मूल्य दर्शन हमारे सामने दर्शाने वाला है, इसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी उल्लेख हुआ है, उसमें से एक मुद्दा ये है कि युद्ध, हम इतने अपने आप को बहुत सभ्य, सुशिक्षित, सिविलाइज्ड मान रहे हैं और आज भी आधी दुनिया में युद्ध चल रहा है। तो किस परिप्रेक्ष्य में हम सभ्य है, किस परिप्रेक्ष्य में हम सिविलाइज्ड हैं? कल की घटना देखी होगी आपने, ट्रंप ने सीधा उस वेनेजुएला पर आक्रमण किया और वहाँ के राष्ट्रपति को ही अगवा कर दिया। और वही बंदा, विरोधाभास देखिए, कंट्रोवर्सी देखिए, वही बंदा नोबेल पुरस्कार के लिए अपना ढिंढोरा पीटता है। क्योंकि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि 2 जबरदस्त इंडस्ट्री है, एक है आर्मा और दूसरी है फार्मा। युद्ध नहीं चलेंगे तो आर्मा इंडस्ट्री तो क्या होगा? ऑर्गेनाइज मर्डर। हाँ, ऑर्गेनाइज मर्डर अरे हो रहा है। अब उसको जामा किस प्रकार बनाया जा रहा है कि हम पुलिस है, हम इस दुनिया के दारोगा है, हमारा काम है इस पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना। किसके माध्यम से? युद्ध के माध्यम से। ये मैं संदर्भ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दुष्यंत कुमार जी ने इसी युद्ध भूमि और युद्ध नामक समस्या को लेकर एक सुंदर काव्य नाटक रचा था, जिसका नाम है एक कंठ विस्मय। ये पूरा जो काव्य नाटक है, वो जो पूरा ग्रंथ है, वो इसी युद्ध समस्या पर निर्भर है। युद्ध समस्या आज से हजारों साल पहले थी, युद्ध समस्या कल भी थी, युद्ध समस्या आज भी है और युद्ध समस्या कल भी है। इसी परिप्रेक्ष्य में फिर दुष्यंत कुमार का वह साहित्य कितना प्रासंगिक बन पड़ता है, ये यहाँ पर मुद्दा मुझे लगता ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी सिर्फ 2-4 पंक्तियां हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि युद्ध की समस्या क्या है। हम क्या कहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध है और युद्ध में से दूसरा युद्ध निकलता है, शांति समाधान नहीं निकलता, हत्यारों का धंधा है युद्ध। 4 ही पंक्तियां हैं दुष्यंत कुमार जी की। युद्ध अधिक से अधिक विशिष्ट परिस्थितियों में समाधान का संभव कारण बन सकता है। देखिए उनके पीछे की मंशा देखिए, युद्ध अधिक से अधिक विशिष्ट परिस्थितियों में समाधान का संभव कारण बन सकता है, यही नियम है। पर आगे देखिए क्या कह रहे हैं, लेकिन कोई शासन मन में स्वयं युद्ध को किसी समस्या का
किंचित भी समाधान समझे तो वह भ्रम है, वह भ्रम है। और हम आज की तारीख में भ्रम में ही जी रहे हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड युद्ध होते हैं। सर्वसामान्य जनता के प्रश्नों के जो ध्यान है वो बटाने के लिए युद्ध को लॉन्च किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि वो युद्ध क्या होते हैं, सभी की सभी स्क्रिप्टेड युद्ध होते हैं। और जो स्क्रिप्टेड युद्ध करेगा वो आगे चलकर शांति नोबेल इसका ये प्रासंगिकता, ये ज्वलंत समस्या हमें उस रचना में दुष्यंत कुमार जी ने दिखाई है। आज हम देशभक्ति के उन्माद में जी रहे हैं। सैन्य भूमि में गए नहीं, देखा है नहीं, जिनके पुरखों ने कभी युद्ध लड़ा नहीं, वे आज देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है। इस मामले में हमारा समाज यह विरोधाभास, ढोंग, आडंबर और एक नंबर का हिपोक्रेट है। आपने युद्ध लड़ाई नहीं और आप देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, और आप हमसे देशभक्ति का, अपने माँ बाप के प्रति प्रेम का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। देखिए ये प्रश्न आज की तारीख में कितना प्रासंगिक है। ये सभी प्रश्न उस युद्ध से जुड़े हुए हैं। अब देखिए पिछले 10-12 साल पहले सीरिया में युद्ध हुआ। हम अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड कह रहे हैं। 6 लाख से अधिक लोग उस युद्ध में मारे गए। पिछले 4 लाख से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। दोनों भी विकसित देश है, कोई नहीं रोक पा रहा है। आजू बाजू सब तरफ युद्ध का माहौल है, और इस युद्ध के माहौल की कल्पना और उससे उपजे प्रश्नों की हम देखते हैं कि व्याख्या 1975 में हम देखते हैं कि 1963 में दुष्यंत कुमार ने की थी। इस दृष्टि से वे कितने युग दृष्टा रचनाकार ठहरते हैं, इसकी आज बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत है। आज की तारीख में तो बहुत सारे प्रश्न हैं। हर कोई आत्मस्तुति चाहता है, हर कोई आत्म प्रशंसा चाहता है, हर कोई आत्मश्लाघा चाहता है। अपने ऊपर की हुई टीका टिप्पणी कोई सहन नहीं कर सकता। एक मामूली सा 20-22 साल का बच्चा है जो किसी एक व्यक्ति की मिमिक्री कर रहा है, तो वह व्यक्ति उसके ऊपर बैन कर देता है। अरे आज कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं कि आप एक थोड़ी भी टीका टिप्पणी सहन नहीं कर सकते। देखिए ऐसे माहौल में भी हम देखते कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ दुष्यंत कुमार ने लिखा है। उन्होंने कहा कि इसके आवेश में जो पुरस्कार मिलते हैं उनको तो मैं क्या दिखाता हूँ। ये कोई आसान बात नहीं है, कोई एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। एक श्रेष्ठ दृष्टा रचनाकार ही हम देखते हैं कि इस प्रकार की बात कह सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का परिचय, उसमें भी सर्वहारा शोषित पीड़ित लोगों के साहित्य का परिचय हमें अक्सर प्रेमचंद जी से होता है, और यही कविता के क्षेत्र में, पद्य के क्षेत्र में काम दुष्यंत कुमार जी कर रहे हैं। तो मेरी दृष्टि से वे 2 सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं, गद्य में प्रेमचंद और पद्य में दुष्यंत कुमार। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए मैं आप सबका आभार हूँ। धन्यवाद। बहुत ही कम शब्दों में दुष्यंत जी को हमारे समक्ष आपने प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं उनकी 2 पंक्तियां यहाँ पर कहना चाहूंगी, जो कि जनमानस का एक व्याख्या रही है। तुम्ही से प्यार जताए, तुम्ही से प्यार जताए, तुम्ही को खा जाए, तुम्ही को खा जाए। अदीब यो तो सियासी है, अदीब यो तो सियासी है, कमीन नहीं। तुझे कसम है, तुझे कसम है, खुदी को बहुत हलाक न कर, खुदी को बहुत हलाक न कर। तू इस मशीन का पुर्जा है, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। धन्यवाद सर। इस संगोष्ठी के द्वितीय सत्र के आभार प्रदर्शन के लिए मैं डॉक्टर रेहान आगा जी को आमंत्रित करती हूँ। कल थी, आज है और हमेशा ही रहेगी। दुष्यंत कुमार जी की गजलें दिल में बस गई है और हमेशा ही रहेगी। हम आलोक जी और ममता जी के शुक्रगुजार थे और हमेशा ही रहेंगे। Good evening everyone. I, Dr. Rihanna Sayed, would like to express my sincere gratitude to Dr. Bariram Dapse, Professor Bhagwan Kamre for being the chairpersons of this plenary session of 2 days National Conference of Hindi titled Pura Radif Adhura Kafya, organized by Institute of Indian and Foreign Languages of Mahatma Gandhi Mission University. I am grateful to the gracious presence of Shri Alok Tyagi ji and dear Mamta Tyagi ji. Thank you so much for being here with all of us. My special thanks to Dr. Rekha Sherke, Dean, Social Sciences and Humanities, Professor Dr. K.P. Singh, Dr. John Cheladurai, all paper presenters, research scholars and present faculty members along with their students. Thank you so much for your presence here.
With the permission of the chairpersons, I hereby declare that the session is over. You all are requested to report to the Rukmini Auditorium for Ghazal Gaiki program of Sanjay Mohorji along with his team after having short tea break. Thank you so much.